Dear students, today we are going to revise chapter 2, Fun with Circles and Polygons in Logo. Here we are going to revise question and answer. Question 1. Explain the use of the repeat command. यानी कि repeat command का क्या इस्तेमाल है, क्या यूज है, उसको explain करिए. Answer. The repeat command is used to draw regular polygons, circles and semicircles. यानी कि रिपीट कमांड का हम इस्तेमाल करते हैं रेगुलर पॉलीगॉन्स को ड्रॉ करने के लिए, सर्कल्स को ड्रॉ करने के लिए, या फिर सेमी सर्कल्स जो सर्कल का हाफ होता है उसको ड्रॉ करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 2. राइट द फॉर्मेट ऑफ द रिपीट कमांड. रिपीट कमांड का क्या फॉर्मेट है? आंसर. रिपीट इन ब्रैकेट नंबर ऑफ टाइम्स, अगेन इन ब्रैकेट स्टेप्स टू बी रिपीटेड. यानी कि इस तरीके से हम लिखेंगे, ये रिपीट कमांड का फॉर्मेट है. क्वेश्चन 3. एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ नेस्टेड रिपीट कमांड. नेस्टेड रिपीट कमांड का फंक्शन को एक्सप्लेन करिए, क्या काम है उसका? आंसर. द नेस्टेड रिपीट कमांड इज यूज्ड टू डू कॉम्प्लेक्स फिगर्स. यहां डू नहीं होगा, यहां ड्रॉ होगा. ठीक है, इसे हम ड्रॉ करते हैं. यानी कि नेस्टेड रिपीट कमांड जो है, इसकी मदद से हम कॉम्प्लेक्स फिगर्स को ड्रॉ कर सकते हैं. कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया जो सिंपल नहीं है, जो थोड़ा डिफिकल्ट फिगर्स है, उसे हम ड्रॉ कर सकते हैं. नंबर 4. विच कमांड कैन बी यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट ऑन द मेन स्क्रीन इन MSW लोगो. MSW लोगो के मेन स्क्रीन पे यदि हम चाहते हैं कि कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले हो, तो किस कमांड के माध्यम से हम कर सकते हैं? एंड द आंसर इज लेबल कमांड can be used to display text on the main screen in MSW logo. यानी कि लेबल कमांड के माध्यम से हम MSW लोगो के मेन स्क्रीन पे डिस्प्ले दिखा सकते हैं. ठीक है, आई मीन टू से टेक्स्ट दिखा सकते हैं. क्वेश्चन 5. डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन्स. यानी कि रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन्स के बीच में क्या डिफरेंस है? रेगुलर पॉलीगॉन्स हैव ऑल द साइड्स इक्वल इन लेंथ. यानी कि जो रेगुलर पॉलीगॉन्स होते हैं उनके सारे साइड्स इक्वल होते हैं लंबाई के मामले में. बट एन इरेगुलर पॉलीगॉन्स डज नॉट हैव ऑल साइड्स इक्वल. लेकिन जो इरेगुलर पॉलीगॉन्स होते हैं उनके साइड्स इक्वल नहीं होते हैं. अच्छा, पॉलीगॉन्स का मतलब है कोई भी क्लोज्ड फिगर को हम पॉलीगॉन कहते हैं, जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल. ठीक है, ये सब जो भी है इन्हें हम पॉलीगॉन्स कहते हैं, इस तरह के फिगर्स को. नाउ कम टू चैप्टर 3, मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. लिस्ट द डिफॉल्ट सब फोल्डर्स यू फाइंड इन द क्विक एक्सेस फोल्डर. यानी कि क्विक एक्सेस फोल्डर में जो भी डिफॉल्ट सब फोल्डर्स होते हैं उनके नाम लिखिए. डिफॉल्ट का मतलब होता है जो कि ऑलरेडी वहां पे शुरू से ही है, उसे हम डिफॉल्ट कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में. आंसर. द डिफॉल्ट सब फोल्डर आर डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट्स एंड पिक्चर्स. यानी कि जो डिफॉल्ट सब फोल्डर्स है वो फोल्डर्स का नाम क्या है? डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट्स एंड पिक्चर्स. What is the difference between drive and folder? ड्राइव और फोल्डर में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? ड्राइव. It is the location where the files and programs are saved. ये एक लोकेशन है जहां पे हम फाइल्स और प्रोग्राम्स को सेव करके रख सकते हैं. Now come to folder. It is a storage area that stores similar type of files at one place. फोल्डर जो होता है एक स्टोरेज एरिया होता है जहां एक ही तरह के फाइल्स को हम स्टोर करके एक ही जगह रख सकते हैं. व्हाट इज द फाइल एक्सप्लोरर विंडो? राइट एनी 5 पार्ट्स ऑफ दिस विंडो. यानी कि फाइल एक्सप्लोरर विंडो क्या होता है और इनके कोई 5 पार्ट लिखिए. ओके, द फाइल एक्सप्लोरर विंडो डिस्प्ले द फोल्डर दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड. यानी कि जो फाइल एक्सप्लोरर विंडो होते हैं
वो उन सभी फोल्डर्स को हमें दिखाते हैं जिसको हम अक्सर यूज करते हैं। 5 पार्ट्स ऑफ द विंडो आर, विंडो के जो 5 पार्ट्स है वो है क्विक एक्सेस, फ्रीक्वेंटली फोल्डर, रीसेंट फाइल्स, रिबन, फाइल प्रीव्यू, विंडो। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन कॉपिंग एंड मूविंग अ फाइल ऑब्जेक्ट फोल्डर। यानी कि कॉपिंग और मूविंग ये दो प्रोसेस है। जब भी हमें फाइल या फोल्डर को मूव करना हो या कॉपी करना हो, इन दोनों के बीच में फर्क क्या है वो अभी देखते हैं। कॉपिंग, it is a process to create an extra copy of the file oblique folder in a new place with the help of copy and paste command। यानी कि कॉपिंग में क्या होता है कि हम कॉपी और पेस्ट कमांड की मदद से किसी भी फाइल और फोल्डर का एक नए जगह पे एक एक्स्ट्रा कॉपी बना लेते हैं, ठीक है। जबकि मूविंग क्या है, इट इज अ प्रोसेस टू रिमूव द फाइल ऑब्लिक फोल्डर विद द हेल्प ऑफ कट एंड पेस्ट कमांड। यानी कि मूविंग में क्या होता है कि हम कट एंड पेस्ट कमांड के माध्यम से मदद लेकर के हम फाइल और फोल्डर को जहां है वहां से रिमूव कर देते हैं, वो प्रोसेस है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। विच टैब कंटेन्स द डिफरेंट व्यू ऑप्शंस। वो कौन सा टैब है जिसमें डिफरेंट व्यू ऑप्शंस होते हैं। लिस्ट ऑल द अवेलेबल व्यू ऑप्शंस। जितने भी अवेलेबल व्यू ऑप्शंस है उनके नाम लिखिए। व्यू टैब कंटेन्स द डिफरेंट व्यू ऑप्शंस। जो व्यू टैब है उसी में डिफरेंट व्यू ऑप्शंस होते हैं। द अवेलेबल व्यू ऑप्शंस आर, जितने भी अवेलेबल है व्यू ऑप्शंस वो सब क्या क्या है। एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स, लार्ज आइकन्स, मीडियम आइकन्स, स्मॉल आइकन्स। तो ये हमने क्वेश्चन और आंसर को रिवाइज किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको रीडिंग करनी नहीं आती है, उन्हें समझ ही नहीं आता कि इसका मीनिंग क्या है। तो मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अब हम चैप्टर 3 के कुछ बाकी, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स है, टिक द करेक्ट ऑप्शन है या ट्रू फॉल्स है, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स। यानी कि इन ब्लैंक्स को हमें फिल करना है इन वर्ड्स की मदद से जो दिए गए हैं। डेस्कटॉप इज द स्क्रीन ऑन द कंप्यूटर आफ्टर द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड। यानी कि जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे पहला स्क्रीन जो दिखाई देता है वही डेस्कटॉप है। नंबर 2, फाइल एक्सप्लोरर मैनेजेस योर फाइल्स एंड फोल्डर्स। यानी कि फाइल एक्सप्लोरर जो होता है वो हमारे फाइल्स और फोल्डर को मैनेज करता है। नंबर 3, टू रीनेम अ फोल्डर ऑन द होम टैब इज द ऑर्गेनाइज ग्रुप, क्लिक द रीनेम बटन। यदि हम चाहते हैं कि किसी फोल्डर का नाम बदले तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें होम टैब में जाना है जो कि ऑर्गेनाइज ग्रुप में होता है, और वहां जाके हमें रीनेम बटन को क्लिक करना है। ओके। नंबर 4, द कॉपी एंड पेस्ट कमांड आर इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। यानी कि जो कॉपी और पेस्ट बटन जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप में होते हैं। नंबर 5, अ फोल्डर विद इन अ फोल्डर इज कॉल्ड अ सब फोल्डर्स। यानी फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है उससे हम सब फोल्डर्स कहते हैं। ये सब काफी कॉमन चीजें हैं जो कि वीडियो के माध्यम से आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसे टिक करेंगे। द व्यू बटन आर ऑन द डैश राइट ऑफ द विंडो। इसका सही आंसर होगा बॉटम राइट ऑफ द विंडो। यानी कि जो व्यू बटन होता है वो कहाँ होता है, बॉटम में राइट तरफ विंडो के होता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशंस इज यूज टू मूव अ फाइल ऑब्लिक फोल्डर टू अ न्यू लोकेशन। यानी को कौन सा की कॉम्बिनेशन है जिसको हम प्रेस करते हैं तो हम फाइल को एक जगह से दूसरे जगह फाइल या फोल्डर को मूव कर सकते हैं, ठीक है, नए लोकेशन में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी। यानी कंट्रोल एक्स से कट हो जाएगा और कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा।
ठीक है, यानी कि जहां से हमें कट करना है वहां पे हम कंट्रोल X मारेंगे और जहां हमें पेस्ट करना है वहां हम कंट्रोल प्लस V मारेंगे, यानी कि प्रेस करेंगे। नंबर 3, टू सर्च फॉर ए फाइल और फोल्डर इन द करंट फोल्डर टाइप द फाइल नेम इन द, ठीक है, जिस फोल्डर में आप काम कर रहे हैं उसी फोल्डर में बहुत सारे यदि फाइल या फोल्डर और हैं, उनको सर्च करना है, तब आप उसका फाइल नेम कहाँ सर्च कर सकते हैं। तो उसके लिए 4 हमारे पास विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें से सही ऑप्शन होगा सर्च क्विक एक्सेस बॉक्स। ये एक ऑप्शन आता है, वहां जाके आप सर्च कर सकते हैं किसी भी फोल्डर के अंदर में क्या कंटेंट्स है या कौन सा फाइल या फोल्डर है। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स कैन यू यूज इन अ फाइल नेम। इनमें से कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो कि आप फाइल नेम लिखते वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन डॉट, जिसे पीरियड कहते हैं, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, विच ऑफ दीज कॉम्बिनेशंस ओपन्स फाइल एक्सप्लोरर। इनमें से कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे प्रेस करने के बाद हम फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं। तो आंसर होगा विंडोज लोगो की प्लस ई। कीबोर्ड में आप विंडोज लोगो की एक देखेंगे, वो उसको ई के साथ यदि हम प्रेस करते हैं तो हम फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं। नाउ कम टू ट्रू एंड फॉल्स। स्टेट ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, द क्विक एक्सेस फोल्डर कंटेन्स 5 फोल्डर बाय डिफॉल्ट। इसका मतलब है कि जो क्विक एक्सेस फोल्डर जो होता है उसमें 5 फोल्डर यानी कि 5 फोल्डर एज अ डिफॉल्ट होते हैं। डिफॉल्ट का मतलब शुरू से ही अपने आप शुरुआत से ही जो होता है उसे हम डिफॉल्ट कहते हैं। जैसे मान लो कि कंप्यूटर में कुछ सिस्टम्स है जो कि पहले से ही जब से कंप्यूटर आया है तब से वो चीज़ यदि है तो उसे कंप्यूटर की भाषा में हम डिफॉल्ट शब्द से बताते हैं। ठीक है, यानी कि डिफॉल्ट का मतलब यही है जो पहले से है। तो ये गलत होगा, फॉल्स। नंबर 2, अ फोल्डर इज ए स्टोरेज एरिया that stores files of a similar type। यानी कि फोल्डर जो है कि स्टोरेज एरिया है जहां हम एक ही तरह के फाइल्स को स्टोर करते हैं। राइट। नंबर 3, द पिक्चर फोल्डर इज यूज टू सेव वीडियोस। यानी कि जो पिक्चर फोल्डर जो होते हैं उनमें हम वीडियोस को डालते हैं। ऐसा नहीं है, गलत बोल रहा है, इसीलिए हम इसे फॉल्स कहेंगे। GUI stands for Grid User Interface। GUI का फुल फॉर्म ये होता है, ये गलत होगा। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ठीक है। नंबर 5, अ ड्राइव इज द लोकेशन वेयर फाइल्स एंड प्रोग्राम्स आर सेव्ड। ड्राइव्स वो लोकेशन है जहां पे हम फाइल्स और फोल्डर को सेव कर सकते हैं। ये राइट होगा। So this much for today. Thank you.